Hello student, welcome back. In today we are discussing about ratio and proportions. So first let us move on question number first. A is to B 1 by 2 is to 1 by third, B is to C 1 by 2 is to 1 by third, A is to B, B is to C, find out, and here four options are also available, right? So firstly, how we solve this problem, right? चलिए. So a is to b is equal to 1 by 2 is to 1 by third. अब इस तरह से दिया गया है तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 इंटू 3 कितना होता है 3. फिर हम करेंगे 1 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन. सो यहाँ पे कितना आएगा 1 इंटू 2 2, और ये हो गया हमारा a इज़ टू b की रेशो. a इज़ टू b इज इक्वल टू 3 इज़ टू 2. सो सेम b इज़ टू c करते हैं. ओके स्टूडेंट, फिर से यहाँ पे दोनों का करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो 1 इंटू 3 डैट इज 3, और 1 इंटू 2 इनका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 डैट इज 2. सो b इज टू c इज इक्वल टू 3 इज टू 2. सो a इज टू b गिवन b इज टू c. ओके स्टूडेंट, सो 3 into 3 how much, that is 9. 2 into 2 how much, that is 4. And 2 is to 3 that is 6, right? So a is to b is to c, that is 9 6 4. और यहाँ पे कोई कॉमन नहीं, हियर देयर आर नो एनी कॉमन टर्म. सो 9 6 4. सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए. यहाँ पे देयर आर 4 ऑप्शंस. सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. सो यहाँ से क्लियरली शो हो रहा है कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते. स्टूडेंट, यहाँ पे और एक स्टेप है जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. अब वो कौन सी स्टेप है? a इज़ टू b 3 इज़ टू 2, राइट. सेकेंड क्या है हमारे पास, b इज़ टू c इज इक्वल टू 3 इज़ टू 2, राइट. यही है हमारे पास. अगर दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा a इज़ टू b b इज़ टू c, राइट. अब स्टूडेंट यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसके बाद कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं. अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इसके पहले कौन सा नंबर था, तो यहाँ पे लिखेंगे 2. ओके, और इनका करेंगे सिंपल मल्टीप्लिकेशंस. ओके, 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4. देखो दोनों भी स्टेप से करोगे तो भी आपका आंसर निकल जाएगा. क्लियर हो गया? तो आपको हमें क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है उसके बाद कौन सा नंबर वो लिखिए, और उसके बाद नहीं होगा तो उसके पहले का लिखिए. जैसे यहाँ पे 2 था तो हमने यहाँ पे 2 कॉपी किया, यहाँ पे 3 था यहाँ पे 3 कॉपी किया. चलो अभी यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में कर देते हैं इसको. लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट. अगेन स्टूडेंट, a इज टू b b इज टू c एंड फाइंड आउट द abc. सेम प्रॉब्लम, राइट. तो फर्स्टली फाइंड आउट व्हाट इज द रेशो ऑफ a इज टू b, राइट. सो फर्स्टली a इज टू b. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लिकेशंस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस. 1 इंटू 3 3. फिर करेंगे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस. 1 इंटू 4 4. सो यही हो गया हमारा
दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ए इज टू बी। फिर सेकंड करेंगे बी इज टू सी, राइट। हम फिर से इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस, 1 इंटू 3 दैट इज 3, 1 इंटू 2 दैट इज 2। सो b is to c is equal to 3 is to 2. Then find out the ABC, right? So a is to b 3 is to 4, b is to c 3 is to 2. So इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 3 ज़ा 9, और इन दिस इज द लास्ट टर्म 4 इंटू 2 दैट इज 8, एंड दैट इज द मिडल टर्म 4 इंटू 3 दैट इज 12। ओके, 9 इज टू 12 इज टू 8। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई कॉमन टर्म है क्या जो तीनों नंबर को डिविजिबल होता है? यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है। सो दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। सो हम इसको कह सकते हैं कि a इज़ टू b, b इज़ टू c इज इक्वल टू 9 इज़ टू 12 इज़ टू 8। ओके, अब यहाँ पे हम चलेंगे सेकंड स्टेप पे। अगर सेकंड स्टेप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ था, a इज़ टू b। सो a इज़ टू b इज इक्वल टू 3 इज़ टू 4, राइट। फिर सेकंड में क्या दिया था, b इज़ टू c इज इक्वल टू, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो 3 इज़ टू 2। सो यहाँ पे b, यहाँ पे b 3 इज़ टू 2। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट? दैट इज b इज टू c। सो b के जगह b लिख दिया यहाँ पे, राइट। अब मुझे बताओ स्टूडेंट, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो इसके बाद कौन सा नंबर दिखाई देता है आपको, 3। तो सेम कॉपी कर लीजिए इसको। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, तो इसके प्रीवियस में कौन सा नंबर दिया है, 4, तो कॉपी कर लीजिए यहाँ पे, दैट इज़ 4। और यहाँ पे इनका कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8। देखो स्टूडेंट, दोनों आंसर को मैच करो। a इज़ टू b, b इज़ टू c इज इक्वल टू 9 इज़ टू 12, 12 इज़ टू 8। दोनों स्टेप से जा सकते हो, दोनों स्टेप से आपका आंसर सही आता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, इट्स डिपेंड ऑन यू विच स्टेप आर एक्सेप्टेड बाय योर साइड। ओके, सो यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते। सो लेट अस मूव ऑन एग्जाम्पल नंबर 3rd। सो a इज़ टू b, b इज़ टू c, अगेन फाइंड आउट द ABC। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज इट इज़ क्वेश्चंस को कॉपी कर लेते हैं, राइट। ओके, यहाँ पे हमने क्वेश्चंस को एज इट इज़ कॉपी किया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लिकेशन। सो 5 2 ज़ा 10। फिर हम करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 3 1 ज़ा 3। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ a इज़ टू b। अगेन यहाँ पे स्टूडेंट इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 3 2 ज़ा 6, और फिर इन दोनों का करेंगे 1 इंटू 4 दैट इज़ द 4। सो b इज़ टू c, राइट। सो स्टूडेंट फिर से अगेन यहाँ पे a इज़ टू b इज़ टू c, राइट। सो यहाँ पे हम करेंगे 10 इंटू 6 दैट इज 60, क्लियर। और दिस इज द लास्ट टर्म, 3 4 ज़ा दैट इज 12, एंड मिडल टर्म इज 6 3 ज़ा 18, राइट। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ a इज टू b इज टू c, क्लियर स्टूडेंट। बट स्टूडेंट यहाँ पे अगर ठीक से देखा जाए, सो यहाँ पे 60 18 एंड 12, so there are 3 numbers and 3 numbers are divisible by a common number that is 6। so ये divisible by किससे हो रहे हैं, 6 से हो रहे हैं। so 6 10 ज़ा 60, 6 3 ज़ा 18 and 6 2 ज़ा 12, राइट। सो हमारा a इज़ टू b की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 10 इज़ टू 3 इज़ टू 2। so this is our final आंसर, राइट स्टूडेंट। अब
यहाँ पे मैं वो सेकंड वाला अल्टरनेट आपको नहीं बताने जा रहा हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी स्टेप अच्छी लगती है। अगर ये स्टेप अच्छी लगती है तो इसे फॉलो कीजिए, अगर सेकंड स्टेप अच्छी लगती है तो सेकंड स्टेप को फॉलो कीजिए, राइट। दोनों में से किसी एक को चूज कर लीजिए, आपका आंसर है तो दोनों स्टेप से भी आएगा, राइट। You can choose either these steps or alternate step, it's depend on you, right। चलिए आगे बढ़े। So let us move on example number 4, right। X is to y, y is to z, and find out the x is to y is to z. This problem is also similar that to previous problem, right। So firstly हम क्या करेंगे, as it is questions को copy करेंगे, right। ओके, एज इट इज़ क्वेश्चंस को कॉपी किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लिकेशंस, क्लियर। सो 5 टू ज़ा 10, फिर हम करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन, 3 3 ज़ा 9। सो डेट इज़ द रेशो ऑफ एक्स इज टू वाई। तो सिमिलर स्टूडेंट, 4 7 ज़ा 28, then 5 2 ज़ा 10, so that is the ratio of y is to z, clear। so x is to y, y is to z, इन दोनों के वैल्यू पुटअप किया। so इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 into 28, that is a 280, right। and this is the last term, that is a 9 into 10, that is a 90, or this is the middle term, 9 8 just 72, remaining 7, 9 2 is 18, 18 plus 7, that is a 25। so 280 is to 252 is to 90। सो स्टूडेंट ये हो गया हमारा आंसर। अब आप यहाँ पे चेक करो कि इन तीनों नंबर में कोई कॉमन नंबर है क्या, तो हम कह सकते हैं ये 0 2 0, मतलब ये तीनों नंबर 2 से डिविजिबल यहाँ पे हो रहे हैं। क्या और कोई नंबर से 0 और कोई नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं, चेक कीजिए। सो स्टूडेंट मैं इसे इन तीनों नंबर को 2 से डिविजिबल कर देता हूँ। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, ओके, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 6 ज़ा, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कोई और नंबर है क्या जो तीनों में कॉमन दिखाई देता है, नहीं, तो हम यहाँ पे इसे एज इट इज़ रखेंगे। और दिस इज़ द रेशो ऑफ एक्स इज टू वाई इज टू जेड, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। सो स्टूडेंट हियर देयर आर 5 प्रॉब्लम्स। A is, so firstly find out A is to B is to C, second A is to B is to C, third X is to Y is to Z, fourth P is to Q is to R, and the last M is to N is to O. So there are 5 problems, and these 5 problems are belongs to, that is the homework part, that is a homework part। सो स्टूडेंट इन पांचों क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से कॉपी कीजिए कॉपी में, और फिर इसे सॉल्व कीजिए। इफ़ यू हैव टू सॉल्व दोज 5 प्रॉब्लम्स, सो ऑटोमेटिकली यूर build up confidence and you feel refreshed, and finally you can say that yes I can do that, right। so मुझे वो लम्हा चाहिए जब जिस वक्त आप कहोगे कि सर मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। मुझे वो इंसिडेंस चाहिए जब आप कह सकते हो या जब कहोगे कि सर मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। चलिए आगे बढ़े अभी। सो लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज द एग्जाम्पल नंबर 5, एंड हियर you can see that these problems are little change, right।
first previous problems we already seen that A is to B, B is to C, but here little change, right? So student, if 60% of A is equal to 3/4 of B, so student मैं इसी को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, देखो यहाँ पे 60% of A is equal to 3/4 of B, right? And find out the A is to B. Clear? अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट 60% का मतलब कितना होता है? 60/100, हाँ या ना? और ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशंस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? A। सेकंड में क्या है? 3/4। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशंस, डेट इज B, हाँ या ना? ये क्लियर हो गया? अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो 60/100 है, तो ये दोनों ये 0 0 कैंसल आउट, यहाँ पे बचेगा कितना? 6/10, राइट? और 6/10 ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हो 2 3 6 एंड 2 5 10। तो मैं क्या 60/100 की वैल्यू 2/5 यहाँ पे पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 2/5 कहाँ से आया, ये समझ में आया ना? चलिए, अब मुझे क्या चाहिए? A is to B, तो ये एज इट इज और B हियर, सो B मूव टू द लेफ्ट साइड, सो वी टेक कंसिडर एज अ डिनोमिनेटर साइड एंड 3 4 as it is, right? So these parts are moving to the right side, then numerator side convert into denominator and denominator convert into numerator. So 5 डिनोमिनेटर में है, तो राइट साइड में मूव होने पर किस में चला गया? न्यूमरेटर में। और जो न्यूमरेटर में है 2 है, वो कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, राइट? सो 5 3 ज़ा 15 and 4 2 ज़ा 8, right? Student, just focus on 60/100, 6/10 क्लियर। लेकिन यहाँ पे 2 3 एंड 2 5, सो 60/100 मीन्स 3/5, राइट? सो यहाँ पे करेक्शंस कर लेता हूँ मैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे करेक्शंस कर लेना, यहाँ पे 3/5 है। अब हमें क्या चाहिए? A और ये B मूव हो रहा है लेफ्ट साइड में, तो डिनोमिनेटर में चला गया, और ये 3/4 एज इट इज़। एंड जब ये जो नंबर है ये मूव हो रहा है राइट साइड में, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कन्वर्ट इनटू न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर कन्वर्ट इनटू डिनोमिनेटर। अब यहाँ से क्या दिख रहा है कि 3 3 कैंसल आउट, रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे? 5/4। सो A डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 5/4। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज टू B इज इक्वल टू 5:4। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट? सो A इज टू B इज इक्वल टू 5:4। और इसने पूछा भी यही गया था कि A इज टू B, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A इज टू B? तो A इज टू B इज इक्वल टू 5:4। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना, A इज टू B इज इक्वल टू 5:4। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए 4:5 एंड 5:4, दोनों में कन्फ्यूज़न मत होइएगा। केयरफुली चूज दी राइट ऑप्शंस, राइट? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सो क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस मूव ऑन एग्जाम्पल नंबर 6, राइट स्टूडेंट? और यहाँ पे 4 ऑप्शंस आल्सो हियर। सो सबसे पहले इसे कॉपी कर लेते। 2/3 ऑफ A इज इक्वल टू 75% को मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, 75 डिवाइड बाय 100 ऑफ B,
क्या ऐसे लिख सकता हो? 75% means 75 divided by 100, right? So 2 by third of means multiplications with a. So 25 3 is a 75, 25 4s are 100 of means multiplications with b. अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो यहाँ पे देख लीजिए 25 3s are 25 4s are 25 25 cancel out remaining that is the 4, right? So 3 by 4 again find out क्या करना है यहाँ पे a is to b, so a as it is, so b are moving to the left side, then we take consider as a denominator, and 3 by 4 as it is and 2 by 3 are moving to right side, then denominator convert into numerator and numerator convert into denominator, right? So 3 3s are 9 and 4 2s are 8, so a divided by b is equal to 9 by 8. So we can write here also a is to b is equal to 9 is to 8. So a is to b is equal to 9 is to 8. So student, option carefully check. So this remove option b and c here, right? So a is to b, student carefully check the answer, 9 is to 8. So option b is the correct answer, right? यहाँ तक क्लियर हो गया? और मुझे लगता है बहुत इजी है, बस आपको ब्रेक करना है परसेंटेज फॉर्म को। क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। सो लेट अस मूव ऑन एग्जाम्पल नंबर 7। If 20% of A is equal to 30% of B is equal to 1 by 6 of C, then ABC. Oh, this is the little change in problem. Okay, there is a little change in problems, and there are also 4 options, right? So student, क्या करेंगे हम यहाँ पे? What we will do here? So firstly we can break these two sentences, means these two sentences are compared to each other, right? Okay, 20% of A is equal to 30% of B, so 20% of means multiplications, right, is equal to 30% means 30 divided by 100 of means multiplications with b, right? So student, यहाँ से देखा जाए तो 100 cancel out, so 20 into a, so 30 into b. So student देखो यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, अगर 10 से डिविजिबल किया जाए, इफ वी डिवाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड, देन 10 2s are 10 3s are राइट, 10 2s are 10 3s are, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 0 0 कैंसिल कर दो। सो यहाँ पे
ए एज इट इज़, बी डिनोमिनेटर में चला गया, और 3 एज इट इज़ और ये 2 डिनोमिनेटर में चला गया। सो ए इज़ टू बी इज इक्वल टू 3:2। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अगर नहीं समझ में आ रहा तो बच्चा लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, राइट। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब हमने क्या किया, स्टार्टिंग के 2 सेंटेंस को कंपेयर किया था, बाद में इक्वेट किया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों सेंटेंस को कंपैरिजन करेंगे, क्लियर। तो अभी हमने क्या किया, इन दोनों सेंटेंस को आपस में कंपैरिजन किया। सो 30% मीन्स 30 डिवाइड बाय 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशंस विद बी, 1/6 ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशंस विथ सी। सो यहाँ से 3, यहाँ से 0, यहाँ से 0 कैंसल आउट। सो 3/10 multiple with B and 1/6 multiple with C, right. So B as it is, C moving to the left side, then denominator 1/6 as it is, and 3/10 is moving to right side, then denominator convert into numerator and numerator convert into denominator, right. So 10 6 into 3 स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो 2 5 जा 2 5 जा 2 3 जा, सो 5 डिवाइड बाय 9 कितना, 5 डिवाइड बाय 9। सो मैंने 10 को कन्वर्ट किया 5 इंटू 2 में और 6 को कन्वर्ट किया 2 इंटू 3 में, क्लियर। सो यहाँ से 2 2 कैंसल आउट, रिमेनिंग क्या बचा, 5 डिवाइड बाय 3, 3 ज़ा 9। सो मैं यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है मुझे यहाँ से कि B इज़ टू C किसके बराबर है, 5:9। सो B इज़ टू C एंड लेफ्ट साइड में A इज़ टू B, अगेन A is to B, that is 3:2 and 5:9, clear. So 3 5s are 15, 9 2s are 18 and 5 2s are 10, right. 15:10:18, तीनों में कोई कॉमन है क्या, नहीं कॉमन है, तो मैं यहाँ पे यही क्लोज कर देता हूँ, A इज़ टू B इज़ टू C। सो यहाँ पे देखिए A इज़ टू B इज़ टू C, 15:10, देखो स्टूडेंट 15:10, अगर यहाँ पे देखो ठीक से A इज़ टू B इज़ टू C 15 10 18, और यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी में 15 10 18। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों स्टेटमेंट को आपस में इक्वेट किया, फिर हमने बी और सी इन दोनों को आपस में इक्वेट किया। जब फर्स्ट में इक्वेट किया तो ए इज़ टू बी फाइंड आउट किया, जब सेकंड में इक्वेट किया तो बी इज़ टू सी फाइंड आउट किया, और ये तो हमारे पास प्रीवियस स्टेप ही है। हम ए इज़ टू बी इज़ टू सी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम में देख चुके हैं और काफ़ी सारे प्रॉब्लम में हमने प्रैक्टिस भी की है, राइट। तो यहाँ से हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आप कह सकते हो, यू कैन से दैट सर कैन वी हैव अल्टरनेट स्टेप फॉर दिस क्वेश्चंस टू सॉल्व विद इन फ्यू सेकेंड्स। स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको कहूँगा एज डेफिनेटली आई सेड टू यू, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो और जितना प्रैक्टिस आप इस पे करोगे उतनी प्रैक्टिस और उतना हार्ड वर्क आपके इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करने में मदद करेगा। तो आपको इस प्रॉब्लम के लिए आपकी प्रैक्टिस ही इम्पोर्टेंट है।
अदरवाइज कोई दूसरा कोई अल्टरनेट ऑप्शंस बिल्कुल नहीं है, राइट। आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बस इसमें आप अपने कैलकुलेशन में फास्ट प्रोसेस ला सकते हो। क्लियर हो गया? सो स्टूडेंट, मुझे लगता है यहाँ तक हमें रहने देना चाहिए, क्योंकि आज के क्लास में 3 टाइप्स के नए नए प्रॉब्लम देख चुके हैं। सो देयर आर 5 प्रॉब्लम्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, and find out the A is to B, A is to B, A is to B, P is to Q, and P is to Q, right? So example number third, example number fourth, and example number fifth, there are options, there are also available options in question number third, fourth, and fifth, right? So this is your homework part. If you have any doubt, any queries, any suggestions, so please write in comment sections box. Next time I could resolve this your questions, queries, right? So student, we will meet on next videos with new topic, with new enthusiasms, right? Till then, take care, bye bye.